हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। फिर सेकंड टाइप में हमने पढ़ा था उसका वेरिएबल का जो भी आपका इक्वेशन था उसके अंदर सॉल्यूशन गिवन था और उसको सेटिस्फाइड करना था आपको। और तीसरा अपन ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसी ऑर्डर में हम आगे चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन 3 वैरायटी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वैरायटी अपन पढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने 3 वैरायटी लिखी थी। फर्स्ट थी आपकी वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड थी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी थी आपके पास लीनियर इक्वेशन। उसमें फर्स्ट वैरायटी पर अपन डील कर रहे हैं बेटा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। देखते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ओके, देखिए बेटा वेरिएबल सेपरेशन के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास x का फंक्शन और y का फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसके अंदर x का फंक्शन अलग सेपरेट हो जाएगा और y का फंक्शन अलग सेपरेट हो जाएगा। देखें फर्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं इसमें, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 माइनस वाई। तो यहाँ आप अगर देखें x का फंक्शन अलग हो रहा है और y का फंक्शन अलग हो रहा है, तो दोनों को सेपरेट कर लेंगे 2 माइनस वाई और यहाँ पर इंटू में कितना बेटा dy और इधर कितना बेटा x प्लस 1 और इंटू में कितना बेटा dx। जब आपका वेरिएबल सेपरेशन से वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो आपको क्या करना है बेटा, दोनों साइड पर इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा इंटीग्रेट 2 माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना है आपको और x प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन करना है। ध्यान रखें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है बेटा kx। तो इसी तरह से यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2y और y का इंटीग्रेशन होता है बेटा वाई स्क्वायर बाय 2। सेम ऐसे यहाँ पर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x और यहाँ लास्ट में आप एक कांस्टेंट जरूर लगाएं। तो आप देखें ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर ये आपको मिला। इसके अंदर आपके पास जो c आ रहा है ये अभी अननोन है, ये c अननोन है, इसलिए हम इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। आगे चल के हम इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, c की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप c की वैल्यू निकालेंगे। जब c की वैल्यू निकल जाएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस यहाँ ऑलरेडी अपन को कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इन क्वेश्चन के अंदर ही आपको y और x का फंक्शन सेपरेट मिल रहा है। तो आपको बस सीधा सीधा क्या करना है, y की टर्म को dy की साइड पर ले जाइए और dx वाली टर्म के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ कितना आएगा dy अपॉन कितना बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर कितना आएगा बेटा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर कितना आएगा बेटा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर इंटीग्रेशन में क्या आएगा बेटा डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर y आ रहा है इसलिए टेन इनवर्स y, इधर कितना आएगा बेटा टेन इनवर्स x, ठीक, और प्लस यहाँ पर आपका कांस्टेंट। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हुआ। ध्यान रखें इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है तो एक बार आप उनको रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला और इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सेकंड पार्ट है वो आपसे सोल्व नहीं होगा। सेकंड पार्ट मतलब जहाँ से आप इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, अगर आपको इंटीग्रेशन की कोई भी डाउट है तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखें, जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हो सकता है अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मेरा ये 3rd वाला लेक्चर अगर देख रहा होगा तो हो सकता है उसको अटपटा लगे कि भाई कहाँ से क्या चला आ रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, सारा मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करा है। उसी के बाद आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आगे समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जरूर देख लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
क्या होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें सी की जो वैल्यू है अगर वो हम उसको निकाल कर पुट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सी की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं निकलेगी, कुछ कंडीशंस गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ आप देखें आपको कंडीशन गिवन है, जब आप y 1 पुट करेंगे तो आपको x को कितना पुट करना है बेटा? 0। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। वही तरीका वापस, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाए तो आप उसे वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व होगी। आपको जब वहाँ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये थोड़ा सा खुद आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से वाले फॉर्मेट का है। तो जिस इक्वेशन में इजीली आपको x और y सेपरेट हो जाएं तो आप समझ जाएं कि वो आपके पास वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर आप x वाली टर्म और dx साथ में रखेंगे, y वाली टर्म और dy साथ में रखेंगे। तो जैसे आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको इक्वेशन गिवन है बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू कितना? माइनस का 4xy स्क्वायर। y की टर्म को साथ में लिख लीजिए बेटा, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर, और x की टर्म को साथ में लिख लीजिए माइनस का 4x इंटू डी एक्स। यहाँ आप दोनों साइड पर भी क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन साइन dy अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन माइनस 4x dx। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेगा बेटा? देख लेना एक बार साइड में, अगर जिनको नहीं आता है। 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, इसको पहले लिखेंगे आप y की पावर माइनस 2 डी वाई, और आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, साथ में लगाते हैं आप प्लस c वहाँ पर। तो इसी तरह से देखें y की पावर में कितना आ रहा है? माइनस 2, तो इसमें आप क्या करेंगे? प्लस 1, और फिर जो भी रिजल्ट ऊपर पावर में आ रहा है उतना ही आप नीचे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे y की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो नीचे ऊपर रिजल्ट आएगा -1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा? -1। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? माइनस साइन आगे लगाएंगे, y की पावर -1 का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन वाई। तो आप याद रखें 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 अपॉन वाई। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा माइनस का 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर भी कितना बेटा? माइनस का 4x, और यहाँ आपका 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला भी वापस इसी से रिलेटेड है। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कितना आएगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पर कितना बेटा? c। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? माइनस का c। तो ध्यान रखें कांस्टेंट टर्म है तो इसको वापस बैलेंस करके अपन कितना लिख लेते हैं? c लिख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ही लेना है अपन को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सॉल्यूशन आया बेटा ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें c अननोन है। अब आपको पूछा गया है इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जो आपको कंडीशंस दिए हैं उनका आप यूज़ कर लीजिए। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं बेटा? इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, कितना पुट कर दें? y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन 1 2, x की जगह कितना लिखेंगे? 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपका? फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c की जगह क्या लिख देंगे? 1। जब आप इस c की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो वो आपका कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया बेटा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आपका कौन सा सॉल्यूशन हो गया बेटा? जनरल सॉल्यूशन। एक बार दोबारा ध्यान रखें, जनरल सॉल्यूशन मतलब जिसमें आपका कांस्टेंट अननोन बना रहेगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपका कांस्टेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आ जाएगा। वो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो ध्यान रखें ये जो कर्व की बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कुछ भी नहीं है बेटा। जब भी आप अपन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट में। किस में आता है बेटा? y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट में। ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्मेट है यही आपका कर्व होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व होता है। ध्यान रखें, घबराए नहीं कि इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। वो जो सॉल्यूशन है वही आपका ये कर्व है। अब इसमें ये जो कंडीशन दी हुई है पासिंग टू द पॉइंट 0,0, ये कंडीशन बेटा इसलिए दी हुई है, इस सॉल्यूशन में डेफिनेटली क्या होगा? आपके पास एक अननोन c आएगा,
और जो सी आएगा तो इसका मतलब जब आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है तो उसके अंदर वो चीज़ अननोन होगी तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से ही निकलेगी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसने क्या करा, आपको कंडीशन दी है 0,0। तो चलो सोल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं वाई डैश। तो वाई डैश का मतलब होता है बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास इधर कोई y की टर्म नहीं है, यानी कि सीधे सीधे क्या है बेटा, ये आपके पास फंक्शन ऑफ x बना हुआ है। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे अपन, यहाँ पर सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सीधा सीधा फंक्शन है। तो dy और इधर क्या ले गए आप dx, ठीक। और दोनों साइड पर आपने इसको क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेट कर दिया। y का dy का इंटीग्रेशन होता है बेटा y e की पावर x इंटू साइन एक्स में आप देखिए ये आपका सेकेंड फंक्शन और ये आपका फर्स्ट फंक्शन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो बेटा आप इस रूल से भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड फंक्शन को आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल रूल नहीं है, ये बस आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में वैलिड रूल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए या दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन आ गए तो इसका रूल लगता नहीं है। आईलेट में ध्यान रखें, सबसे पहले आई, फिर बाद में एल, फिर ए, फिर टी और फिर ई। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन और जो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है वो सेकंड पोजीशन। तो आप देखें ई एक्स क्या है आपका एक्सपोनेंशियल और साइन एक्स क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों में पहले कौन सा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये इसका क्या हो गया, सेकंड। ऑर्डर में जो ऊपर आएगा वो फर्स्ट फंक्शन और जो नीचे आएगा वो सेकंड फंक्शन। और इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या करते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और इस पूरे का वापस क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ आप अगर देखें तो फर्स्ट फंक्शन आपका साइन एक्स है तो साइन एक्स को आपने छोड़ दिया और फिर सेकंड फंक्शन का आप वापस इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा बेटा e की पावर x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव, जो कितना आएगा आपका cos x और फर्स्ट सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कितना आएगा ex, वापस dx। अगर आप यहाँ देखें तो बेटा ये वापस आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका एक सेकंड फंक्शन, ठीक। फिर दोबारा इसको क्या करेंगे आप, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फिर यहाँ पर माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, cos एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है आपके पास, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ आपके पास वापस कितना आएगा, इंटीग्रेट। देखिए वापस सुन लें एक बार बेटा, e की पावर x सेकंड फंक्शन, साइन x फर्स्ट फंक्शन, साइन x को छोड़ दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन, साइन x का डेरिवेटिव cos x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फिर दोबारा इसमें अपन ने आइलेट रूल लगाया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस, और यहाँ पर कितना है, e की पावर x इंटू डी एक्स। अगर आप गौर से देखें तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये वापस इस रिलेशन में अगर आप देखें तो इसके इक्वल आ जाएगी। तो हम इसकी जगह वापस क्या लिख सकते हैं बेटा, y। क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ y लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, साइन x ई की पावर x माइनस कॉस x इंटू ई की पावर x, और ये माइनस y यानी कि माइनस y, और लास्ट में आप क्या लगा दें बेटा, c। ये माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस y यहाँ आके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना रिजल्ट आएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू ई की पावर x कॉमन आया, कितना आ जाएगा बेटा, साइन x माइनस कॉस x, और साथ में कितना बेटा, प्लस c। ठीक है बेटा, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है। x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर आप y की जगह कितना पुट कर दें, 0, e की पावर 0, साइन x की जगह 0 यानी कि 0, cos x की जगह 0 यानी कि 1 प्लस c।
ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है बेटा, तो 1 यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये वैल्यू वापस आप कहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x और साथ में कितना आएगा प्लस का 1। ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों लास्ट अपन ये अलग एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखें, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1। पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपको किस लिए मिला है समझ में आ गया होगा, लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने यही करा था। ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए ही मिला हुआ है। और ये कर्व समझ में आ गया, सॉल्यूशन कर्व, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसी को हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन कर्व। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स एक्स प्लस टू और साथ में कितना बेटा वाई प्लस टू। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा डी वाई वाई के साथ आपका वाई का फंक्शन यानी कितना वाई प्लस टू, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा एक्स प्लस टू अपॉन एक्स और साथ में कितना आएगा बेटा डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं, तो ये मान लीजिए हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अपन इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर y की पावर 1 नीचे भी y की पावर 1। तो आप ध्यान रखें जब भी ऊपर नीचे की पावर सेम होती है या ऊपर वाले की पावर ज़्यादा होती है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो तो आपको डिवाइड करना है, या अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आए तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखो बेटा नीचे कितना है +2, तो मैं इसको एडजस्टमेंट करके क्या कर रहा हूँ बेटा y +2 लिखा और फिर साथ में बैलेंसिंग के लिए कितना लिख दिया -2। नीचे कितना लिखा हुआ बेटा y +2 और साथ में कितना dy। इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा बेटा y+2 अपॉन y+2 और -2 अपॉन y+2 और यहाँ dy है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आप सेपरेट करेंगे बेटा तो x में डिवाइड बाय x और +2/x, यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ x अपॉन x का कितना आएगा बेटा x, यहाँ कितना आएगा 2 और साथ में कितना आएगा ln x प्लस c, और यहाँ कितना आएगा बेटा y, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2 ln, यहाँ कितना आ जाएगा y+2 और यहाँ कितना है बेटा x प्लस 2 ln x प्लस c। 2 मिनट के लिए आप इसको यहाँ पर समझ लें कि यहाँ मैंने इसका इंटीग्रेट कैसे करा। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ बेटा 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x प्लस c। ln x मतलब जिसका log का बेस आप कितना लेते हैं बेटा x प्लस c। ln x लिखें या log x जिसका बेस कितना होता है a। अब एक बात ध्यान रखें, जब भी आपके पास x की जगह कितना आ रहा हो, x की जगह जब भी आपके पास ax प्लस b आएगा तो उसको आपको वैसे इंटीग्रेट करना है जैसे पहले आप इंटीग्रेट कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में आपको उसका क्या करना है x के मल्टीपल का डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, साइन x का इंटीग्रेशन आप क्या करते हैं बेटा, साइन x का इंटीग्रेशन आप करते हैं माइनस का cos x प्लस c। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन ax प्लस b आ गया, साइन ax प्लस b आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा माइनस का cos ax प्लस b और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x जो कितना है बेटा a, तो प्लस c। मेरी बात समझ में आई, जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े हैं उसमें अगर x की जगह कितना आ रहा हो बेटा ax प्लस b लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा हो, तो उन बच्चों को x का जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे थे वैसा ही फॉर्मूला सेम लिखना है, लेकिन साथ में लास्ट में क्या करना है x के मल्टीपल का डिवाइड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने देखा कि बेटा 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x। तो अगर मुझे कोई बोले कि 3x प्लस 2 का इंटीग्रेट करो, तो आप देख रहे हैं x की जगह कितना आ रहा है लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, जैसा 1/x का था वैसे इसका हो जाएगा, कितना होगा ln 3x प्लस 2 और लास्ट में डिवाइड बाय 3 प्लस c। तो ये जो दो बातें मैंने आपको समझाई है बेसिकली है इंटीग्रेशन की, लेकिन मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पार्ट में आ रहा है तो मैंने आपको समझा दिया है, तो समझ लीजिए यहाँ पर बेटा। यहाँ अगर आप देखें तो ये 1/, में आ रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है ln x, तो इसी तरह से 1/y का क्या होता है ln y, लेकिन y की जगह क्या आ रहा है लीनियर एक्सप्रेशन। तो मैंने भी यहाँ पर क्या करा, इसको एज इट इज ऐसे लिखा, y का मल्टीपल कितना है 1, तो 1 का डिवाइड लिखा नहीं है क्योंकि 1 के डिवाइड को शो नहीं करते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही गया है। अभी आपके पास कौन सा सॉल्यूशन मिला है बेटा,
जनरल सॉल्यूशन, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कर्व किससे पास हो रहा है, 1, -1 से। कर्व किससे पास हो रहा है बेटा, कर्व पास हो रहा है आपका पासेस फ्रॉम 1, -1। तो आप यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 और y की जगह कितना रखेंगे, -1। पुट कर दीजिए बेटा, कितना आएगा, -1 माइनस का 2 ln, कितना आ जाएगा बेटा, -1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ बनेगा ln1। उधर आप देखेंगे तो बेटा 1 पुट कर रहे हैं तो 1 + 2 ln1 और प्लस c। लॉग बेस कुछ भी हो, 1 का आंसर कितना होता है बेटा, 0। तो यहाँ पर ln1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो -1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -2। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा c की जगह वापस। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, y - 2 ln y + 2 इज इक्वल टू x + 2 ln x और प्लस का कितना बेटा, c। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए बेटा। अब आगे एक बार और सुने आप, ये आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर के जस्ट बाद फिर आपको दूसरा लेक्चर भी पढ़ने को मिल जाए। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बोला बेटा कि आप अपने दोस्तों को इस बात पे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में।